हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिखन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर 3 ट्रायंगल्स में इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स के पार्ट 2 का वीडियो को आप देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 के वीडियो को अपलोड किया गया था, तो आज हम उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 के वीडियो को बतलाने जा रहा हूँ, जिसमें आप मीडियंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। मीडियंस, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेंट्रॉइड किसको कहेंगे, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल किसको कहेंगे, कैसे हम ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या है उसका, ऑर्थो सेंटर क्या है। नेक्स्ट है कि इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल का इन सेंटर, उसका प्रॉपर्टीज़ है ना, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और लास्ट में सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, जो कि सर्कम सर्कल ड्रॉ कैसे होता है उस ट्रायंगल में, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ MCQ क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन को समझते हैं कि मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन को ड्रॉ हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं कि सपोज ये ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है। और क्या करेंगे कि इस BC का मीन्स कोई भी साइड का, यहाँ पर तो AB, BC और AC ये 3 साइड्स है। यहाँ पर हम किसी भी एक साइड को लें, सपोज कि हम यहाँ पर BC लें, तो ये BC को ले रहे हैं, तो इसका तो मिड पॉइंट होगा। जैसे सपोज कि ये इसका मिड पॉइंट है D। अब इस BC के अपोजिट वर्टेक्स, तो अपोजिट वर्टेक्स इसका कौन सा है, तो A। तो इस अपोजिट वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट को जो लाइन हम मिला दिए यहाँ पर AD, तो यही AD क्या कहलाएगा, यही AD है इसका मीडियन, ठीक है। तो यहाँ पर है कि द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड मीडियन। तो ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड में ये जो साइड BC है और इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या D, तो इस लाइन को जो हम यहाँ पर मिला दिए है ना AD, तो यही हुआ इसका मीडियन। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 साइड्स है। तो अब जैसे AC का भी हम मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दें तो ये भी मीडियन हो गया। उसी तरह से AB का भी अगर हम यहाँ पर मिड पॉइंट ले लें, ठीक है, सपोज कि हम इसको E और इसको F ले लें, ये भी मिड पॉइंट है, और इसके अपोजिट वर्टेक्स से हम इसको ज्वाइन कर दें, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये मीडियंस है। तो यहाँ पर ये ABC एक ट्रायंगल है, जो कि E क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये E मिड पॉइंट है, और A अपोजिट वर्टेक्स है। तो A को जो E से यहाँ पर लाइन हम मिलाए, स्ट्रेट लाइन है ना, तो यही हो गया इसका मीडियन। उसी तरह से BF भी क्या हो गया, इसका मीडियन हो गया। सिमिलरली C और D भी क्या हो गया, यह भी मीडियन हो गया। और ये जितना भी है ना, ये इसका मिड पॉइंट है, मीन्स AD इज इक्वल टू DB, और यहाँ पर भी हम इसको कह सकते हैं BE इज इक्वल टू EC। और उसी तरह से AC पर भी ये जो F है, तो F भी क्या है, मिड पॉइंट है, मीन्स कि AF इज इक्वल टू FC। तो आगे हम इसका देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं बारीकी से कि ए ट्रायंगल कैन हैव ओनली 3 मीडियंस। तो कौन कौन सा 3 मीडियंस है, तो यहाँ पर BF, CD और AE है ना। ए ट्रायंगल्स कैन हैव ओनली 3 मीडियंस। फिर है सेकंड नंबर कि मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल हाल्फ्स। मतलब क्या कि इसका ये जो अपोजिट साइड है ना, ये जो वर्टेक्स है, इसका जो अपोजिट साइड है, अभी इसको जस्ट हम बताएं, तो ये इक्वली हाफ होता है, ये दोनों, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या होगा, इसका हाफ होगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी इसका हाफ होगा। नेक्स्ट है कि ए मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ। मीन्स क्या कि यहाँ पर जैसे ये ABC ट्रायंगल है और ये AE क्या है, इसका मीडियन है, तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो एरिया होगा, मीन्स किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC।
तो कोई भी मीडियन, तो यहाँ पर जैसे हम ए ई लिए तो ए ई बी और ए ई सी का एरिया इक्वल होगा। उसी तरह से अगर हम इस सी डी मीडियन को लें तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी बी। फिर उसी तरह से अगर हम इसको लें बी एफ को तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ सी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है इसका कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर ये जो ए ई मीडियंस है, बी एफ ये भी मीडियंस है और सी डी ये भी मीडियंस है, तो जिस पॉइंट पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करे, है ना, ये पॉइंट जी जो है, तो यहाँ क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये जी, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल है। ये क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसी जी को हम सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कि मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट। तो जितने भी मीडियंस हैं तो इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में नंबर ऑफ मीडियंस जो है वो होगा 3, और सभी मीडियंस, है ना, मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट सेम पॉइंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, चाहे बी एफ हो, सी डी हो या फिर ए ई हो, वह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रॉपर्टी कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लेंथ ऑफ ईच मीडियन इन 2:1 रेशियो। मीन्स क्या कि ये जो ए जी और जी ई है, ठीक है, तो इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 2:1। मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए जी बाय जी ई, ठीक है, ए जी है ना, ए जी बाय जी ई, ये इसका रेशियो होगा 2:1 मीन्स 2/1। उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि बी जी बाय जी एफ, बी जी बाय जी एफ इज इक्वल टू, ये भी होगा 2:1 मीन्स 2/1। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते हैं सी जी बाय जी डी, सी जी बाय जी डी इज इक्वल टू 2/1। तो इस प्रॉपर्टीज़ का यूज बहुत होता है, खास करके मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो सेंट्रॉइड्स, तो सेंट्रॉइड्स क्या है यहाँ पर जी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक तो ट्रायंगल है ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रायंगल्स है यहाँ पर। तो दिस सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 6 स्मॉलर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मीन्स ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 6 ट्रायंगल्स, तो सभी का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 8 है द लेंथ ऑफ मीडियंस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल। मीन्स क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियंस होगा, ठीक है, वह क्या होगा, इक्वल होगा। तीनों मीडियंस क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इक्वल होगा। लास्ट प्रॉपर्टीज है इसका कि इन ए स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है कि जितना भी मीडियंस है, ठीक है, वह क्या होगा कि डिफरेंट लेंथ का होगा। अब हम लोग एल्टीट्यूड के बारे में समझते हैं कि ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी बी सी और ए सी क्या है, इसका साइड्स है। तो जैसे कि ये बी सी साइड को हम लें तो बी सी साइड के अपोजिट वर्टेक्स कौन है यहाँ पर, तो ए, तो इस ए से मीन्स इस ए वर्टेक्स से इस बी सी पर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पर, कौन सा लाइन है यहाँ, तो ए डी, तो यही ए डी हो गया इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। कब, जब बी सी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो। उसी तरह से ये ए सी क्या है, तो ए सी भी साइड है और इसके अपोजिट में बी क्या है, तो बी वर्टेक्स है। तो इस वर्टेक्स से इस ए सी साइड पर जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, तो ये जो बी एफ लाइन हुआ परपेंडिकुलर लाइन, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि ये एल्टीट्यूड हुआ। सिमिलरली कि ए बी है ना, ए बी भी तो यहाँ पर एक साइड है इसका ट्रायंगल का, और सी क्या है, इसका अपोजिट वर्टेक्स। तो इस वर्टेक्स से इस साइड पर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मीन्स ई सी, तो यह भी क्या हुआ, एल्टीट्यूड इस ट्रायंगल का। तो इस तरह से ए ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड। एक ट्रायंगल में कितना एल्टीट्यूड, तो 3 एल्टीट्यूड। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं कि ए डी सी ई और बी एफ ये तीनों क्या है, इसका एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मीन्स क्या कि ये जो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है,
AD और फिर ये BF फिर CE, ये कॉन्करेंट है इस पॉइंट पर, है ना ये। और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं कि ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। मीन्स जितना भी एल्टीट्यूड्स है, मीन्स क्या 3 एल्टीट्यूड्स है, तो इसका जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ट्रायंगल के इन सेंटर के बारे में समझते हैं कि इन सेंटर ट्रायंगल का कौन सा पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होगा, 3 एंगल्स होगा और 3 वर्टेक्स होगा। तो जो 3 एंगल्स है इस तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर मीट किया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल B है तो इसका BI क्या है, एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह से ये जो एंगल C है तो CI क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और AI ये क्या है, तो ये भी एंगल बाइसेक्टर है। मीन्स क्या कि ये दोनों एंगल इक्वल है। उसी तरह से यहाँ पर भी ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल है। फिर ये दोनों भी एंगल इक्वल है। जब एंगल बाइसेक्टर है तो हाफ हाफ तो होगा ही। तो जिस पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ना ये एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर, इसी को हम क्या कहते हैं इन सेंटर। और ये जो इन सेंटर है ना, इन सेंटर, इससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पर हम जैसे कि ID परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, तो ये जो ID है इसी ID को क्या कहते हैं इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग सर्कम सेंटर को समझते हैं कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। और ट्रायंगल में ये जो साइड है AB, BC और AC, क्या किया कि AB, BC और AC इस तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर यहाँ पर बाइसेक्टर ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स क्या, ये 90 डिग्री भी है और हाफ हाफ भी है ना। मीन्स क्या, ये पार्ट और ये पार्ट इसका इक्वल है। उसी तरह से ये पार्ट और ये पार्ट इसका इक्वल है। फिर AC में भी ये पार्ट और ये पार्ट क्या इसका इक्वल है। तो ये जिस पॉइंट पर ये मीट किया है ना, तो ये कौन सा पॉइंट है यहाँ पर लोकेट है, जैसे O, तो इसी O को हम क्या कहेंगे सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस पॉइंट O से और ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका वर्टेक्स है ना, जैसे कि O और ये B, तो इसका B वर्टेक्स है, C भी वर्टेक्स है और A भी वर्टेक्स है। तो तीनों वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स को अगर सर्किल का रेडियस मानते हुए, है ना, इसको रेडियस लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, तो क्या होगा कि ये जो ABC ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, तो इस होते हुए क्या होगा एक सर्किल पास करेगी। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स इज। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है। ABC ये ट्रायंगल ले लिए, तो AB, BC, AC क्या है, ये इसका तीनों साइड्स है। तो इस तीनों साइड्स में से किसी एक साइड को, सपोज कि हम BC ले लिया और इसका मिड पॉइंट ले लिए D, तो D मिड पॉइंट ले लिया, इसका मतलब क्या कि ये BD और DC दोनों क्या है इसका इक्वल है। अब क्या कर रहा है यहाँ पर एनी साइड विथ द अपोजिट वर्टेक्स, तो अपोजिट वर्टेक्स क्या है इसका, जैसे कि यहाँ पर इस साइड का अपोजिट वर्टेक्स A है, तो इससे इस अपोजिट वर्टेक्स से इस पॉइंट को जो हम ये लाइन जो मिला दिए, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, तो एल्टीट्यूड कहेंगे, मीडियन कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे या फिर एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। तो इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसको मीडियन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स देम इन द रेशियो। तो अभी हम बतलाए थे कुछ देर पहले, जैसे कि ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल है और सपोज इसका मीडियन है ना, इसका मीडियन हम ये ड्रॉ कर दिए तीनों मीडियन, और यहाँ पर D, ये E, ये F है और ये है G है यहाँ पर। तो क्या होता था रेशियो AG/GD है ना, AG/GD, इसका रेशियो क्या होता था 2/1, मीन्स क्या 2:1। तो यहाँ पर क्या इसका रेशियो 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है AB और C, इसका मीडियन है D, ठीक। तो मीडियन जब AD है तो इसका मतलब क्या कि ये और ये क्या हाफ है। आगे है कि O इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड मीन्स क्या कि इसका ये जो मीडियन है, फिर ये मीडियन हम ड्रॉ कर दें,
और फिर ये इस मीडियन को ड्रॉ कर दे, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहाँ पर क्या कितना है, यहाँ पे ओ लेट किया हुआ है, ठीक है, ओ, और ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ओ ए कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो ओ है ना, ये है 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है कि ओ डी क्या होगा। तो इसका रेशियो तो हम लोग को पता है ना, कि ए ओ बाय ओ डी, इसका क्या होता है कि ए ओ बाय ओ डी, ये रेशियो क्या होता है 2:1 का। तो ये है हमको दिया हुआ कितना, तो ये है दिया हुआ 10। तो इसका मतलब ये ओ डी जो होगा तो ये कितना होगा, ये हाफ होगा उसका, मीन्स क्या 5। तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल इज एट द पॉइंट वेयर 3। तो कहाँ पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ट्रायंगल्स का, तो मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट। तो ट्रायंगल का मीडियन, जैसे कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक ये मीडियन है, दूसरा ये मीडियन है, तीसरा ये मीडियन है। तो क्या ये जो तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मीट किया, यहाँ पर जो इस फिगर में ये ओ दिया हुआ है, तो क्या ये ओ ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बिल्कुल है। तो इसका जो आंसर होगा कि मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट, तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मीट करे वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये फिगर दिया हुआ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो एंगल सी ए बी है ये 30 डिग्री है, और एंगल डी ए सी यह भी कितना 30 डिग्री है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 डिग्री होगा ही। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको पता करना है कि कौन सा इसका स्टेटमेंट ट्रू है। तो कुछ ट्रायंगल्स का जो प्रॉपर्टीज़ है ना, सम प्रॉपर्टीज़, उसका यूज़ करेंगे और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करता है। तो जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, डी बी ए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये है 90 डिग्री, और ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल है 60 डिग्री है ना, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो कितना 60 डिग्री। तो इसका मतलब क्या कि ये जो एंगल होगा पूरा है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री है ना, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो 150 डिग्री। तो ये एंगल होगा कितना, तो 30 डिग्री। अब इस सी बी ए ट्रायंगल में देखते हैं हम यहाँ पर, ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये कितना होगा, तो ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक और से इसके ऑप्शन को कि ए सी इज इक्वल टू सी डी है, ए और सी, तो ये ए सी और सी डी। तो देख रहे हैं कि ये ए सी जो है तो ये भी इसका एंगल है 30 डिग्री, और सी डी ये भी एंगल है 30 डिग्री। मीन्स ये डी सी ए ये कैसा ट्रायंगल हो गया, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। फिगर में उस तरह से लग नहीं रहा है, बट इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन से लग रहा है ना, कि डी सी ए कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो उस केस में ये जो ऑप्शन है ना, ए सी इज इक्वल टू सी डी, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।